नमस्कार बच्चों। अपने पिछले वीडियो में हमने प्रसार कार्यकर्ता के कुछ कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम उसके आगे और कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रसार कार्यकर्ता के कार्यों में एक कार्य है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाना। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में साक्षरता का स्तर बहुत कम है और विशेष रूप से हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, जो वृद्ध या प्रौढ़ व्यक्ति हैं, उनके अंदर साक्षरता बहुत कम है। अधिकांश लोग निरक्षर हैं। तो किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या जानकारी लेने के लिए साक्षरता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता का ये काम है कि वो गांवों में साक्षरता कार्यक्रम चलाए, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाए, ताकि गांवों की जो प्रौढ़ जनता है या गांवों के जो नागरिक हैं, जो प्रौढ़ हो चुके हैं या वृद्ध हैं, वो भी अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकें, ताकि वो स्वयं ही कुछ चीज़ों को पढ़ करके सीख सकें और समझ सकें। इसी तरीके से गांवों में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के लिए भी शिक्षण की सुविधा नहीं होती है, लड़कियों के लिए नहीं होती है विशेष रूप से, या महिलाओं के लिए नहीं होती है। तो उम्र का कंसीडरेशन नहीं करते हुए बच्चों के लिए भी बहुत बार ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं पहुँच पाते या बच्चों के लिए स्कूल्स में जाना बहुत मुश्किल होता है। तो उन स्थानों पर साक्षरता कार्यक्रम चलाना भी प्रसार कार्यकर्ता का काम है, ताकि किसी भी क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं वो साक्षर हो सकें, निरक्षर नहीं रहें। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत गरीब हैं या उन्हें खेती के लिए जाना पड़ता है या किसी और काम से, और मवेशियों को चराने के लिए। ये तो बहुत आम बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इन कामों के लिए जाना पड़ता है। तो स्कूल के ड्रॉप आउट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर स्कूल है भी और बच्चों ने उसमें नाम लिखवा भी दिया है, तो भी अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब क्योंकि प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है ग्रामीण जनता को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना या उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना, और हम ये जानते हैं कि खेती क्योंकि बहुत ही मेहनत वाला रोजगार है या व्यवसाय है, और आजकल लोग इसे करने से बचना चाहते हैं। इसके अलावा भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे व्यवसाय चल रहे होते हैं, लेकिन इन सभी व्यवसायों में बहुत ज़्यादा मेहनत है, इनपुट बहुत देना पड़ता है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता या आय का बहुत अच्छा स्रोत नहीं रह गए हैं। तो ग्रामीण लोगों को उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने संबंधी शिक्षा देना, या जो उनके पैतृक धंधे हैं, पुश्तैनी जो भी उनका काम है, उस काम को वो कैसे और बेहतर बना सकते हैं, उसमें क्या अपस्किलिंग कर सकते हैं, नए नए कौशल, नए नवाचार उसमें कैसे ऐड किए जा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने काम को वो कम मेहनत में ज़्यादा प्रोडक्शन या ज़्यादा उत्पादन कैसे कर सकते हैं, इस सभी के बारे में ट्रेनिंग देना या शिक्षित करना कि हर एक व्यवसाय, हर एक रोजगार का अपना महत्व है। तो उसको वो किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, कैसे उसको उन्नत कर सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं, इस तरह की शिक्षा ग्रामीणों को देना और ग्रामीणों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने में मदद करना। गांव की जनता अक्सर अपने किसी भी काम के लिए, चाहे वो शिक्षण संबंधी हो, व्यवसाय संबंधी हो या विकास संबंधी हो, दूसरे लोगों का मुंह ताकती है। मुंह ताकने का अर्थ है कि जैसे सरकार ये योजना लाएगी, हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी है या सड़क फूट रही है तो सरकार ही इसके लिए काम करेगी, नालियों में गंदगी जमा हो रही है सरकार करेगी या कोई और व्यक्ति आएगा। तो इस तरह की जो भावना है, उस भावना को कैसे खत्म किया जाए, इसका काम भी प्रसार कार्यकर्ता करता है। लोगों को अपने विकास के लिए, अपने अच्छाई के लिए, अपनी उन्नति के लिए प्रेरित करना और उनको ये समझाना कि दूसरा भी तभी आपकी मदद करेगा जब आप खुद करना चाहेंगे। तो किसी भी चीज़ के लिए, जो भी काम उनसे संबंधित है, जो भी उनकी समस्याओं का समाधान होना है, वो स्वयं कर सके, चाहे वो उनका सामाजिक हो, वातावरणीय हो या आर्थिक हो या किसी और तरह की समस्या हो। तो उन सभी क्षेत्रों में उनको आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, जिससे अपनी सभी समस्याओं का समाधान वो किसी और का इंतज़ार किए बिना खुद ही कर सकें।
बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिनमें हम खेतों में कम समय, श्रम और पैसा इन्वेस्ट करके भी बहुत अच्छे तरीके से फसल प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सारी उन्नत तकनीकें, मशीनरी और उन सब का व्यवस्थापन कैसे किया जाता है, इसके बारे में प्रसार कार्यकर्ता लोगों को समझाता है, बताता है। इसके साथ साथ ही घरेलू व्यवस्थापन की भी जो वैज्ञानिक विधियां हैं, जैसे कम बजट में अच्छे से अच्छा खर्च चलाना, बजट बनाना, कम पैसे में घर का खर्च चलाना, मौसमी फल सब्जियों का संरक्षण हो सकता है, पौष्टिक भोजन, बच्चों का वैज्ञानिक तरीके से लालन पालन, घर की साफ सफाई, अपने वातावरण की स्वच्छता, इन सभी के बारे में भी जानकारी देना ये प्रसार कार्यकर्ता लोगों को बताता है, ताकि जो भी सीमित संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों में व्यक्ति अपने घर या खेत या जो भी अपना स्थान है जहाँ पर वो काम करता है या रहता है, उन सभी जगहों का समुचित व्यवस्थापन, मैनेजमेंट कर सके, प्रबंधन कर सके। बहुत सारे तरह के व्यवसाय गांवों में चलाए जा रहे हैं, तो उन व्यवसायों से संबंधित जो भी सहयोग दिया जाना चाहिए, उससे संबंधित ट्रेनिंग हो सकती है, फाइनेंशियल एड यानी वित्तीय मदद हो सकती है, उनको पैसा देना, कहीं से कोई आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध करना या करवाना, ये सभी काम भी प्रसार कार्यकर्ता करता है। और विशेष रूप से युवाओं के लिए कि जो भी उनके लिए वहाँ पर स्थानीय व्यवसाय उपलब्ध हैं, वो उन व्यवसायों को छोड़कर शहर की ओर पलायन ना करें, बल्कि वहीं रहकर अपने उन्हीं कामों को, उन्हीं रोजगारों को और बेहतर बनाएं और अच्छा बना सकें। प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए हैं, हर क्षेत्र में, हर स्थान पर अलग अलग संसाधन होते हैं। हर जगह की जलवायु अलग है, हर स्थान की मिट्टी अलग है, वहाँ के पानी की प्रकृति अलग है। कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर बर्फबारी होती है, कहीं घने जंगल होते हैं, कहीं पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो अलग अलग तरह के वातावरण हैं हर स्थान के। हर स्थान पर कुछ विशेष प्रकार के वनस्पतियाँ होती हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, फल सब्जियाँ। ये जलवायु बदलने के साथ और स्थान बदलने के साथ साथ बदल जाते हैं। तो जब तक हम प्रकृति के साथ हैं, तब तक हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन ये संसाधन बहुत असीमित नहीं है। धूप हमें मिल रही है, उसकी भी एक सीमा है। पानी हमें मिल रहा है, वो भी सीमित है। अच्छी हवा हमें मिल रही है, ये भी सीमित है। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, वो मिट्टी, पानी, हवा, धूप, कुछ भी हो सकते हैं, ये सभी संसाधन सीमित हैं और हमें इनका प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या नहीं हो। यानी सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। तो इन संसाधनों का समुचित उपयोग करना प्रसार कार्यकर्ता सिखाता है। हम ये जानते हैं बहुत सारी जगह जहाँ पानी की बहुतायत है, वहाँ लोग पानी को बर्बाद करते हैं, नल खुले छोड़ देते हैं। जहाँ पानी आ रहा है सरकारी नलों में या जहाँ बिजली पहुँच गई है, कई बार हम देखते हैं रास्तों में जाते हुए कि खेतों में या मकानों पर 24 घंटे या दिन में भी, भरी दोपहरी में भी बल्ब जलते रहते हैं, लाइट्स जलती रहती हैं। तो इन संसाधनों को व्यर्थ नहीं किया जाए, ताकि आगे वाली पीढ़ी के लिए ये बच सके। तो इस तरह की शिक्षा भी प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण लोगों को देता है। उनकी सहायता के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए बहुत सारे तरह के केंद्र चलाए जा रहे होते हैं। बहुत सारी संस्थाएं भी काम कर रही होती हैं, जैसे शिक्षा के लिए स्कूल हो सकते हैं, कॉलेज होते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कुछ पंचायतें होती हैं, या और सरकारी या गैर सरकारी संस्थान जो ग्रामीण जन की सुविधा के लिए होते हैं, ताकि उनके कामों में कोई भी समस्या नहीं आए। धर्मशालाएं हो सकती हैं, हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज हो सकते हैं, मार्केट्स हो सकते हैं तरह तरह के, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, पार्क्स। तो ये सभी जो जन सुविधा की चीज़ें हैं, इनका प्रयोग हम अपने लिए कैसे कर सकते हैं, अपने बेहतरी के लिए, अपने समुदाय की बेहतरी के लिए किस प्रकार कर सकते हैं, ये सिखाना भी प्रसार कार्यकर्ता का एक कार्य होता है।
जो भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हैं वो ग्रामीणों के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चला रहे हैं, उनकी क्या क्या योजनाएं हैं और ग्रामीण जन इन योजनाओं और कार्यक्रमों का कैसे कैसे लाभ उठा सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में उनको फ़ायदा मिल सकता है, इस सब से संबंधित जानकारी भी प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों को देता है, ताकि उनके लिए जो भी काम चलाए जा रहे हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो कार्यक्रम भी सफल हो सके और ग्रामीण जनता को भी अपने विकास के लिए कुछ माध्यम मिल सके। ग्रामीणों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए भी प्रसार कार्यकर्ता काम करता है। वो उनको आय वृद्धि के नए नए स्रोत बताता है, किस तरीके से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी देता है। साथ ही समाज में जो भी बुराइयां हैं या कुछ भी जातिवाद हो सकता है, पर्दा प्रथा है, छुआछूत है और बहुत सारी कुरीतियां हैं, उन सबको दूर करना, दहेज प्रथा को खत्म करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, इस तरह की चीज़ों को उन्हें धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन ला करके लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकता है और सिखा सकता है। इसके साथ साथ ही ग्रामीणों के मानसिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का कार्य भी प्रसार कार्यकर्ता करता है। किसी भी क्षेत्र का जो भी समाज है, किसी भी गांव का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, वहाँ के लोगों का क्या दृष्टिकोण है, उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील है या नहीं, पुरानी परंपराओं, आडंबरों, अंधविश्वासों और कुरीतियों को वो लोग पकड़ करके बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो उनकी सोच में व्यापक परिवर्तन लाना, उनके व्यवहार में, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ईश्वर के प्रति या अध्यात्म के प्रति उनकी कैसी दृष्टि है या कैसे विचार रखते हैं, दूसरे के सहायता करने की भावना उनमें कैसी है, मिलजुल कर रहने की भावना है या नहीं है, और किस तरीके से वो चीज़ों को सोचते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। तो किसी भी तथ्य के बारे में या किसी भी वस्तु या घटना के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण अगर पुरातनपंथी है या विकास को अवरुद्ध करने वाला है, तो कैसे उनकी सोच को धीरे धीरे परिवर्तित किया जाए और उनके दृष्टिकोण को उदारवादी बनाया जाए, इस सब के लिए भी प्रसार कार्यकर्ता काम करता है। और इन सभी चीज़ों को मिलाकर के ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना, वो फिर जीवन का कोई भी पहलू हो, उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी तरह का, और उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व का विकास भी इसके अंतर्गत आता है। तो सभी तरह का विकास करने के लिए वो एक मार्गदर्शक की, गाइड की भांति काम करता है और उनको लगातार प्रेरित करता है, दिशा निर्देश भी देता है और मित्र की भांति सुझाव भी देता है कि किस तरीके से उन्हें अपने जीवन की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण लोगों के विकास और उत्थान के लिए कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति जो उनके रहन सहन और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग करें, उनके खेतों, घर तथा कार्यस्थल पर जाकर नवीन तकनीकों से ग्रामीण जन को अवगत कराएं और उनका उपयोग करना सिखाएं, वो सभी प्रसार कार्यकर्ता कहलाते हैं। सामान्य रूप से प्रसार कार्यकर्ता 4 प्रकार के होते हैं: प्रसार प्रशासक, प्रसार पर्यवेक्षक, प्रसार विषय विशेषज्ञ और प्रसार कार्यकर्ता। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य है ग्रामीणों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को सुधारना, ग्रामीणों में मानसिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाना तथा ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करने में मार्गदर्शक की भांति कार्य करना। इस अध्याय के आधार पर या इस टॉपिक के आधार पर आपको जो प्रश्न करने हैं वे हैं: क्वेश्चन नंबर 1, प्रसार कार्यकर्ता कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 2, प्रसार कार्यकर्ता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके कार्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, ग्रामीणों के आर्थिक विकास में प्रसार कार्यकर्ताओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट, प्रसार कार्यकर्ता प्रशासन, वैज्ञानिकों तथा ग्रामीण जन को जोड़ने की एक कड़ी है, समझाइए कैसे।
और 5वां क्वेश्चन है, प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों के सामाजिक दृष्टिकोण में किस प्रकार परिवर्तन ला सकता है, स्पष्ट कीजिए। आशा है कि आपको प्रसार कार्यकर्ता का अर्थ और उसके सभी कार्य अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।